ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने ली वर्चुअल बैठक। राजस्थान के कांग्रेसी नेताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया है। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान मौजूद रहे और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अजय माकन ने वर्चुअल तरीके से संवाद किया। इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। 50 निकाय प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और कल से फील्ड में जाएं, टिकट चयन को लेकर निष्पक्ष फीडबैक दें। दिल्ली से जुड़े थे अजय माकन। करीब आधा घंटे तक संवाद कार्यक्रम रहा। तो ये संवाद कार्यक्रम अजय माकन ने दिल्ली से किया, वर्चुअल तरीके से किया और उसमें निर्देश दिए कि किस तरह से अब काम करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है चुनाव में। इसे लेकर उन्होंने कहा कि कल से आपको फील्ड पे जाना है, टिकट चुनाव को लेकर, टिकट चयन को लेकर निष्पक्ष फीडबैक देना है। तो आपको ये बता दें कि अजय माकन जो वर्चुअल तरीके से फीडबैक ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे, बैठक ले रहे थे और इस बैठक के खत्म होने के बाद ये तस्वीर, तो करीब आधे घंटे तक ये संवाद कार्यक्रम रहा। तो पीसीसी प्रभारी अजय माकन ने वर्चुअल बैठक ली। राजस्थान के कांग्रेसी नेताओं के साथ वर्चुअल संवाद उन्होंने किया और इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ भी मौजूद रहे। 50 निकाय प्रभारियों को उन्होंने निर्देश दिए, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि कल से आपको फील्ड में जाना है, टिकट चयन को लेकर निष्पक्ष फीडबैक देना है। दिल्ली से अजय माकन जुड़े थे, वर्चुअल बैठक ले रहे थे। संवाद कार्यक्रम करीब आधे घंटे तक चला और इस आधे घंटे में उन्होंने बातचीत की, बैठक की और इस बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा भी जुड़े हुए थे। और हमारे साथ न्यूज एडिटर दिल्ली से अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, तो ये आधे घंटे की वर्चुअल जो बैठक हुई उसमें काफी सारे निर्देश भी दिए हैं अजय माकन ने। बिल्कुल, देखिए अभी हाल ही में जब अजय माकन का दौरा हुआ था तब मुख्यमंत्री से एक विस्तार में चर्चा हुई थी और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि किस तरीके से संगठन को वापस से मजबूती प्रदान करना और किस तरीके से पंचायत चुनाव से पहले भी क्या तमाम काम करने हैं। तो उसी को लेकर, क्योंकि जब भी अजय माकन का भी हाल ही में 2 बार दौरा हुआ तब कई ऐसी आकस्मिक खबर आई जिसमें वो अपने कार्यक्रमों को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन लगातार वो वर्चुअली संगठन की बैठकें ले रहे हैं जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा भी रहे। काफी सारी बैठकों के आगे निर्देश दिए कि वो दोबारा राजस्थान दौरे से पहले क्या कुछ जो और बैठकें संगठन से एक्सपेक्ट करते हैं और सारे डिसीजन एक्सपेक्ट करते हैं। तो मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर से लेकर तमाम कार्यक्रमों की एक रूपरेखा तैयार करने की बात की गई है। तो तमाम चर्चाओं के बीच आज एक बार फिर जो प्रभारी अजय माकन हैं उन्होंने बैठक ली है वर्चुअली। और देखिए, कोरोना काल में शायद जो एक बैठक आमने सामने हो सकती थी, लेकिन उसको पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वर्चुअल। जी बिल्कुल, प्रयास तो ये किया जा रहा है और ये आपको हमने बताया। हमारे साथ न्यूज एडिटर दिल्ली से अदिति नागर जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति। और हमारे साथ अब योगेश शर्मा, ब्यूरो चीफ जयपुर, जुड़े हैं। योगेश जी, जिस तरह से ये मीटिंग हुई है उसमें कई चीजें की गई, दिशा निर्देश दिए गए, आधे घंटे तक ये संवाद कार्यक्रम चला है। देखिए, सबसे अहम रहा टिकट चयन का मसला, क्योंकि इनको जाकर अब बहुत कम समय बचा है। मीटिंग्स भी जो है वो हेडक्वार्टर पे करनी होगी। बहुत कम समय में टिकट चयन को लेकर काम किया जाना है। तो ऐसे में अब बहुत ही जल्दबाजी में बहुत सारे अहम काम निपटाने हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 कदम आगे रही, उन्होंने संगठन की बैठकें कर ली, चुनाव प्रभारी तय समय पर बना दिए, तय समय पर बैठकें हो गई। लेकिन अब कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो कल से अपने अपने दौरे पर निकल जाएंगे और सभी अपनी अपनी जगहों पर उनको प्रभार दिया है, वहाँ मीटिंग्स उनको लेनी है और इसके साथ ही वहाँ पर टिकट चयन का जो काम है वो किया जाना है। और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो पीसीसी को देनी है और प्रभारी को देनी है। तो पीसीसी के जरिए प्रभारी को रिपोर्ट जाएगी। बिल्कुल, तो ये जो अब कार्यक्रम है वो आगे चलेगा। टिकट जो चयन है उसको लेकर उन्होंने फीडबैक की भी बात की है कि सही फीडबैक देना है, निष्पक्ष फीडबैक देना है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका जानकारी के लिए। और हमारे साथ नरेश शर्मा, हमारे सहयोगी, जुड़ गए हैं। नरेश, क्योंकि अब ये मीटिंग तो हुई है और उसमें ये बात साफ की गई कि अब जो टिकट चयन में फीडबैक देना है वो निष्पक्ष तौर पर देना है। थोड़ा सा लेट ये मीटिंग हो रही है, लेकिन अब इसमें बात साफ है कि फीडबैक सही होना चाहिए।
बिल्कुल, देखिए जैसे योगेश ने बताया है ठीक उसी तरह से जो वर्चुअल मीटिंग है इसका लबोलुबा रहा है। खास बात यह है कि जिस तरह से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो आपने देखा होगा कि जो सचिन पायलट ग्रुप के जो नेता है विधायक, उनको भी शामिल किया गया था। तो अजय माकन ने जो तमाम प्रभारियों को कहा है कि भले ही कुछ जगह जो है वो मतभेद हो सकता है कार्यकर्ताओं में, लेकिन जो प्रभारी है उनकी जिम्मेदारी है कि सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे कहीं अगर ग्रुपिज्म भी है स्थानीय स्तर पे, तो भी उन तमाम कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठाया जाए, उन सबकी बात सुने और पार्टी हित में फैसला ले, और जो जीताऊ उम्मीदवार हो उसी को लेके फैसला करे। और एक जो अहम बात है वो ये भी आई है कि जहां पर कांग्रेस के विधायक है जिन जगह पे, तो वहां पे उन विधायकों की जो राय है उसको प्राथमिकता दी जाए। वो जिस कैंडिडेट के लिए अगर कह रहे हैं तो उसको प्राथमिकता दी जाए, लेकिन साथ में उस विधायक को उस उम्मीदवार की जिम्मेदारी भी लेनी होगी उसको जिताने की। तो तमाम जो बातें हैं आज इस वर्चुअल बैठक में हुई है, हालांकि ये संक्षिप्त बैठक रही है और कुछ जो प्रभारी है वो शॉर्ट नोटिस के कारण इसमें शामिल भी नहीं हो पाए, लेकिन प्रभारी जो अजय माकन है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने अपना संदेश साफ दे दिया है। उनका यही कहना है कि पूरे जो कांग्रेस जन वो एकजुट रहे, और जिस तरह से 6 नगर निगम जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था, ठीक उसी तरह का प्रदर्शन अब जो निकाय चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस दोहराए। बिल्कुल, तो अब जो निकाय चुनाव होने हैं उसमें बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी का।